नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के सह चुनाव प्रभारी हैं और लगातार वो झारखंड के दौरे कर रहे हैं और हेमंत सोरेन की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उत्साह बढ़ाते हुए ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार बननी तय है, क्योंकि 51-52 सीटों पर बीजेपी ने लीड ली है। और अब ऐसे माहौल में, जब असम में बाढ़ का माहौल है और कई लोग आपदाग्रस्त हैं, ऐसे में हेमंत सोरेन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए 2 करोड़ रुपए की राहत देने का फैसला लिया और अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे स्वीकार कर लिया है और उन्होंने इसके लिए हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, ये एक काफी बेहतर संदेश कहा जा सकता है कि राजनीति में, भले ही राजनीति में दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हों, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये एक हेल्दी राजनीति की शुरुआत है। जिस तरह से लगातार ये देखा जाता है कि राजनीति में भी अब एक तरह से दुश्मनी होता दिख रहा है कि एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। किसी भी तरह की मित्रता जो है अब नजर नहीं आती है, चाहे वो जनता को दिखाने के लिए क्यों ना हो। लेकिन एक कहावत है कि राजनीति में ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। लेकिन झारखंड में जो फिलहाल हुआ वो एक अलग तस्वीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए और पूरा आरोप बीजेपी पर लगा कि बीजेपी के षड्यंत्र के तहत जो है बीजेपी ने उन्हें जेल भेजा। ऐसे में हेमंता बिस्वा शर्मा और एक तरह से कहें तो शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया गया चुनाव का, सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए। बार बार जब भी आए, जहां मौका मिला तो हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन इसी बीच जब बाढ़ की स्थिति बनती है, त्रासदी होती है असम में, तब हेमंत सोरेन अचानक से मदद के हाथ आगे बढ़ाते हैं। 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से वो बाढ़ आपदा में लोगों को मदद के लिए देते हैं और कहते हैं कि मां कामाख्या से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले। इसमें तनिक न देरी करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर के माध्यम के एक्स के माध्यम से हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया और सीधे तौर पर कहा कि इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया है। जबकि राजनीति में ये होता है कि आप मदद कर रहे हैं तो आप 2010 के उस वाकये को याद करिए, जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे और बिहार में बाढ़ की त्रासदी थी और नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज भेजा था राहत के, लेकिन उसे ठुकरा दिया था नीतीश कुमार ने। लेकिन यहाँ देखिए कि तस्वीर बिल्कुल उलट है। फिर हेमंता बिस्वा शर्मा आएंगे और हेमंत सोरेन को घेरेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे, वार पलटवार होगा। लेकिन इस दुख के घड़ी में उन्होंने कहा कि त्रासदी में किसी से बैर नहीं, त्रासदी में सभी मिलकर काम करें। लोगों के जीवन को बचाना उनका भी लक्ष्य है और मेरा भी लक्ष्य है। तो ऐसे में हेमंता बिस्वा शर्मा जब हाल के दिनों में आए थे तो वो एक सवाल के जवाब में ये बताए थे कि फिलहाल वो झारखंड में इसीलिए ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मेरे स्टेट में बाढ़ की स्थिति है, लोग परेशान हैं और जैसे ही उससे मैं फ्री हो जाऊंगा तो 1 आध सप्ताह के लिए आऊँगा। और देखिए, जैसे ही बीजेपी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक होती है और उसी दिन वो असम लौट जाते हैं और फिर हेमंत सोरेन उसके अगले दिन राहत की और मदद की पेशकश करते हैं, जिसको दिल से स्वीकार कर एक हेल्दी राजनीति का उदाहरण पेश किए हैं, जो कि अब एक मिसाल बनता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो कहा जा सकता है कि भले राजनीति में प्रतिद्वंदिता चल रही हो, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब बाढ़ और आपदा की स्थिति है तो हेमंत सोरेन ने भी मानवीय मूल्यों को दर्शाया है और असम सरकार को मदद करने की पेशकश की है और इसे स्वीकारते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक बेहतर मिसाल पेश की है। देखने वाली बात यह होगी कि जब हेमंता बिस्वा शर्मा अब आएंगे तो इन दोनों के रिश्ते कैसे होंगे और दोनों एक दूसरे पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।